हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो यहाँ मैं लेके आया हूँ पार्ट फोर्थ ऑफ द अकाउंटेंसी एमसीक्यू जो सीरीज़ है, ठीक है। और ये सीरीज़ हमने शुरू की थी, ये इसका पार्ट नंबर फिफ्थ होने वाला है, ठीक है। ये फोर्थ है अकाउंटेंसी का, और एक मैंने इकोनॉमिक्स पे भी दिया था, ठीक है। इससे पहले जो इसका लेक्चर हुआ है वो था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे, जिसको इंशा मैम ने दिया था, ठीक है। और थैंक्स, आपने अच्छा सपोर्ट किया। तो लेट अस बिगिन, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, जर्नल इज ए बुक ऑफ। जर्नल जो है ये कौन सी बुक है? ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, या बोथ एंड बी, ठीक है। देखो जर्नल क्या होता है, जो हम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वो हम जर्नल में करते हैं, वो तो पता होगी, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है, ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है। हाँ, प्राइम मतलब पहला, ठीक है। और सेकेंडरी जो है वो हमारा लेजर होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ एंड बी, यानी ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है, और ये बुक ऑफ, इसको हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, प्राइम एंट्री, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन बुक कीपिंग जर्नलाइजिंग मीन्स। इन बुक कीपिंग जर्नलाइजिंग क्या है, मतलब जर्नलाइजिंग क्या है? अगर हम कहते हैं जर्नलाइजिंग, इसका मतलब क्या है? देखिए, रूलिंग ऑफ जर्नल, रिकॉर्डिंग ऑफ द एंट्री इन द जर्नल, टोटल इन द पेज ऑफ द जर्नल, या नन ऑफ दिस। देखो, इन बुक कीपिंग जर्नलाइजिंग क्या होता है? जर्नलाइजिंग होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, किसमें? जर्नल में, ठीक है। उसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड। जो रियल अकाउंट्स होते हैं वो किसके साथ रिलेट होते हैं, ठीक है। देखो, हमारे पास रियल अकाउंट होते हैं, हमारे पास पर्सनल अकाउंट होते हैं, हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट जो है ये हमारे रिलेटेड होते हैं एसेट्स के, ठीक है। नॉमिनल होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, वो नॉमिनल के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पर्सनल रिलेटेड टू पर्सनस, ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, ठीक है। तो आ गया समझ अकाउंट्स। तो आप बता सकते हो कि रियल अकाउंट किसके रिलेटेड है? तो वो है एसेट्स। क्या है? एसेट्स, ठीक है। एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स, ये क्या है? ये हमारा है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स, ये क्या है? ये हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, तो किसके साथ नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड है? मैंने पहले ही बताया। अगर हम देखें, कस्टमर एंड क्रेडिटर्स, ये हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एसेट्स हमारे देखें तो ये क्या है? रियल अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंसेस, लॉस एंड इनकम्स, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है बी, ठीक है। देखो, हमारे पास गोल्डन रूल्स होते हैं हर एक अकाउंट के, ठीक है। अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं, ठीक है, रियल अकाउंट की, तो इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये है इसका गोल्डन रूल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पर्सनल का यूज़ करूं, पर्सनल, ठीक है। पर्सनल का होता है हमारे पास रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अगर हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें, इसका जो रूल होता है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब जब भी जर्नल एंट्री करनी हो ना, आप इस रूल को फॉलो मत करना, आप मॉडर्न रूल को फॉलो करना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा आगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन द लोन इज टेकन बाय द बिजनेस इट इज ट्रीटेड एज। देखो, लोन बिजनेस ने ले लिया, ठीक है। अगर लोन बिजनेस ने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल इसने बैंक से लोन ले लिया, तो इसको ही वापस करना है ना। जो चीज़ हमें वापस करनी हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। सर, एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ होती है, मतलब बिजनेस की, जिससे इसको कल फ़ायदा हो, ठीक है।
सर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जो कि प्रॉपरेटर बिजनेस में लाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। सर ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग होती है अगर प्रॉपरेटर ने अपने अपने लिए, ठीक है, कुछ बिजनेस से निकाला, उसको हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ? सर आ गया समझ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट चार्जड ऑन द कैपिटल ऑफ द प्रॉपरेटर इज ट्रीटेड एज। देखो हमारा कंसेप्ट होता है, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट। एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या कहता है हमें? ये कहता है हमें कि बिजनेस अलग है और ओनर जो इसका वो अलग है। इसलिए अगर ओनर ने कुछ लाया है ना, अगर ओनर ने कुछ बिजनेस को दिया है, ठीक है, इस बिजनेस को इसको वो वापस करना है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ओनर ने कुछ पैसे लाए, बिजनेस को इसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है, ये बिजनेस के लिए क्या है? ये इसके लिए एक खर्चा है, ठीक है ना, ये इसके लिए एक खर्चा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो क्या है हमारा? बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो किसको अफेक्ट करती है? ठीक है, एटलीस्ट वन अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट को, एटलीस्ट टू अकाउंट, कम से कम एक अकाउंट को, कम से कम टू अकाउंट को, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ टू अकाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा दो। मैक्सिमम ऑफ थ्री अकाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, ठीक है। देखो इफेक्ट मतलब क्या होता है? मतलब अकाउंट कितने इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। देखो हमारे पास कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल परचेज अकाउंट, ठीक है, हमारे पास कभी कभी डिस्काउंट अकाउंट भी मतलब ये इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है एट लीस्ट टू, कम अज कम टू, कम अज कम टू, ठीक है। कभी कभी तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है वो है बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर। देखो मैंने क्या बोला, जब भी जर्नल एंट्री करो तो मॉडर्न अप्रोच से करो। सर मॉडर्न अप्रोच क्या होता है? देखो हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही होती है। हाँ सर यही होती है। देखो जब भी हमारा, देखो ये आप याद रखो, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होगा ना तो उसको आप डेबिट करो, जब भी ये डिक्रीज होगा ना तो उसको आप क्रेडिट करो, ठीक है। इसके साथ आप एक्सपेंसेस भी रखना, ठीक है। हाँ एक्सपेंसेस भी रखना। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए ना उसको भी आप डेबिट करना, जब भी एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाए ना उसको आप क्रेडिट करना, ठीक है। यहाँ से क्या था हमारा? क्रेडिट। इसका मतलब है अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई ना उसको क्रेडिट कर दो, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना उसको क्रेडिट कर दो, अगर हमारी कैपिटल डिक्रीज हुई ना तो उसको डेबिट कर दो, ठीक है। पता है ड्राइंग को डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है, ठीक है। लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट कर दो, ठीक है। आ गया समझ? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंक्रीज इन एक्सपेंस, जब हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस इंक्रीज हो जाए तो फटाफट आप इक्वेशन बनाइए एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी है, ठीक है। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो इसका मतलब है इसको क्या करना है? डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट। इसका जो आंसर है डेबिट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अभी जब इंक्रीज था हमने डेबिट किया, जब डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? हम सीधे से इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। सर पर्सनल मैंने तो पहले ही बताया, रियल अकाउंट क्या होते हैं? एसेट्स, नॉमिनल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, और पर्सनल रिलेटेड टू पर्सन्स, तो इसका आंसर है कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर। देखो कैपिटल एंड ड्राइंग भी जो है ये रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट की। किसके रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। देखो जब फॉर एग्जांपल हमारा जो बुक कीपर होता है, जब वो रिकॉर्डिंग करता है ना, वो किसी एविडेंस, वो ऐसे ही रिकॉर्डिंग नहीं करता है, आप गए चलो सर इतना लिखो, इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, नहीं वो नहीं करेगा। वो पहले क्या देगा? वो एविडेंस देगा, वो एविडेंस मांगेगा। उस एविडेंस को क्या कहते हैं सर? उस एविडेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ वोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोचर, ठीक है। सर कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो होता है अगर आपने मतलब कुछ खरीदा वरीदा, ठीक है, तो अगर आपने पैसे देकर खरीदा तो आपको कैश मेमो मिलेगा, ठीक है। अगर आपने क्रेडिट पे खरीदा आपको इनवॉइस मिलेगी, ठीक है। इसको हम बिल भी कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ? तो रिकॉर्डिंग किस एविडेंस पे होगी? जब हमारे पास वोचर होगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड, ये जो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? क्या जर्नलाइजिंग कहते हैं, क्या पोस्टिंग कहते हैं, क्या समरी कहते हैं, क्या अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं? ठीक है, देखो ये तो आपको समझ आ गया है, जर्नलाइजिंग तो मैंने बोल दिया। ठीक है, पोस्टिंग, समरी। पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग होता है जब हम जर्नल से क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, जर्नल से फॉर एग्जाम्पल कॉपी करके यहाँ से लेते हैं लेजर में, इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अकाउंटिंग साइकिल। क्या है? अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है द डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। देखो हमारे पास डिस्काउंट जो होता है ना वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं? सर कैश डिस्काउंट हम उस वक्त देते हैं जब कोई फॉर एग्जांपल कोई कैश देगा ना, हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। मतलब वो जल्दी से क्या करे, मतलब पेमेंट करे, उसके लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। अगर हम मतलब ज़्यादा, अगर हम चाहे कि ये जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स ले ले, हम उसके लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। क्या? ये हम गुड्स पे देते हैं। इन शॉर्ट आप याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट हम गुड्स पे देते हैं, ये हम कैश पे देते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ पे मसला है, यहाँ पे तो कोई मतलब मनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ गुड्स पे जो हम देते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट आया समझ, यानी इससे क्या होता है, कस्टमर जल्दी जल्दी पैसा देता है। ठीक है, रिबेट जो होता है, रिबेट भी डिस्काउंट ही है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंसेप्ट रिप्रेजेंट्स द एजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट है, मैंने बताया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, ऐसे ही और भी है, एक्रूवल कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कहता है, जो एज्यूम करता है कि बिजनेस जो है वो मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो वो है हमारा, नेम से ही पता चलता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है? हर एक ट्रांजेक्शन के टू एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, मटेरियलिटी कंसेप्ट है, हमें मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है उसको मतलब वो मतलब उसको क्या करना है, मतलब उसको बोलना है। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? वो होता है मतलब रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करना। अगर इस साल के रेवेन्यू है, हमें इसी साल के एक्सपेंस के साथ इन्हें मैच करना है। ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकता है, हमें ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है सर, वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि अगर हमने एक्सपेंसेस इस साल के नहीं मतलब मैच किए इस साल के रेवेन्यू से, तो हमारा रेवेन्यू जो है वो ओवर स्टेट हो सकता है। ठीक है, चलो ये तो ख़त्म हो गया, चलो कोई नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, एंड डू शेयर दिस। थैंक्स।